The main difference between the ICL and the soon-to-be launched IPL or the Indian Premier League is clearly the star power. The IPL has already signed on 50 of the top current players in the world. जब MS धोनी IPL में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होने वाले थे। He is player number 2. It's Mahendra Singh Dhoni. There were 8 teams and all of them bid for MS Dhoni in the auction. IPL का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन जिसने CSK को 5 ट्रॉफी जितवाई हैं, वह IPL में मुंबई इंडियंस का हिस्सा होने वाला था। पर IPL के एक रूल के कारण मुंबई इंडियंस धोनी को अपनी टीम में नहीं ला पाई। तो इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी, उसे शुरू से शुरुआत करते हैं। Is sold for $1.5 million and he will play for Chennai Super Kings. 2007 टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट पूरे विश्व में काफी बोरिंग सा हो चुका था। दूसरी ओर भारत में 2007 का वर्ल्ड कप हारने के बाद फैंस इंडियन टीम से काफी नाराज थे। धोनी, सचिन समेत कई खिलाड़ियों के रोड पर पुतले भी जलाए गए थे। पर इस माहौल को ठंडा किया 2007 टी20 वर्ल्ड कप ने, जब MS धोनी कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर ये वर्ल्ड कप जितवाया था। It's a piece of history come true. It's been 24 years since we have waited for something like this and it's happening right now. ये टूर्नामेंट जीतने के बाद इस फॉर्मेट की पूरे विश्व में और खास करके भारत में इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जी कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा ने एक क्लब स्टाइल टी20 टूर्नामेंट अनाउंस किया, जहां अलग अलग स्टेट की टीम बनाई गई और नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मिलाकर राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबले खेले गए, जिसका नाम इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL रखा गया, जिसमें BCCI का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये टूर्नामेंट पहले सीजन काफी हिट गया, पर BCCI को ये बात जमी नहीं। उसने कई एलिगेशंस, स्पॉट फिक्सिंग लगाकर इस टूर्नामेंट को बंद करवा दिया और बाद में इसी आइडिया से खुद का टूर्नामेंट यानी IPL अनाउंस किया। पर यहाँ पर ICL के कंपैरिजन में 2 चीजें अलग थी। पहला, इसमें इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म स्टार को IPL टीम को खरीदने का न्योता दिया गया, और दूसरा BCCI ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की फीस 3 से 4 गुना बढ़ा दी थी। इन 2 बड़े रीजन के कारण IPL को इनिशियल हाइप मिल चुकी थी। अब BCCI ने IPL का ऑक्शन करवाया, पर ऑक्शन से पहले उसने एक रूल निकाला कि फेमस इंडियन क्रिकेटर्स को उनकी लोकल टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, यानी हर टीम को एक एक आइकॉनिक प्लेयर सेलेक्ट करना होगा। और इसी वजह से ऑडियंस के बीच IPL की इनिशियल हाइप क्रिएट हो चुकी थी। पर यहाँ पर भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कुछ टीम्स के पास आइकॉनिक प्लेयर नहीं थे, जैसे चेन्नई। हालांकि दिनेश कार्तिक चेन्नई से बिलोंग करते थे, पर उनकी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं थी। और दूसरी ओर कई प्लेयर्स की टीम तो IPL में एग्जिट नहीं करती थी, जैसे MS धोनी। झारखंड की कोई टीम IPL में नहीं थी। और दूसरी ओर कई टीम्स जैसे मुंबई इंडियंस ऑलरेडी ऑक्शन से पहले कह चुकी थी कि वो सचिन के बाद ऑक्शन में MS धोनी को टारगेट करेंगे। अब ऑक्शन में MI और CSK के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी, जहां MI $3.5 मिलियन की पर्स का सामना CSK के $5 मिलियन के पर्स के साथ था। पर MI यहाँ पैसों की वजह से हारी, और साथ में एक रूल की वजह से भी हार गई। तो रूल ये कहता था कि जितने पैसे आप आइकॉनिक प्लेयर को देंगे, उससे ज़्यादा की रकम आप ऑक्शन में नहीं लगा सकते, क्योंकि MI ने सचिन को 6 करोड़ दिए थे और उससे ऊपर वे ऑक्शन में बिड नहीं कर सकते थे। और यही वजह रही कि CSK ने 9 करोड़ से ऊपर की बिड लगाकर धोनी को अपनी टीम में शामिल किया। 2008 IPL ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें CSK ने 9.5 करोड़ में खरीदा था। पर अगले सीजन BCCI ने यह आइकॉनिक प्लेयर का रूल हटा दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। धोनी ने CSK को 5 IPL ट्रॉफी जितवाई है, जिसमें टीम को 12 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई भी करवाया है। और चेन्नई सुपर किंग्स IPL की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है,
और आपकी क्या राय है इसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।